अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेंटल सर्जरी के बारे में। एमएससी अगर आप या आपके कोई रिलेटिव या दोस्त अहबाब जानने वाले हैं तो इस वीडियो का लिंक उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट्स नॉट अबाउट द वॉच आवर्स, इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वीडियो, कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शायद किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। मैंने बहुत ही डीप रिसर्च के बाद एक यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक कोर्स निकाला है जो कि पाकिस्तान के लिए रिसेंटली अलाउ हुआ है। उसका फर्स्ट बैच जाएगा। इससे पहले ये पाकिस्तान को ऑफ़र नहीं दी गई थी यूके की तरफ से इस कोर्स के लिए। सो ये डेंटल सर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक एक मेरी टिप और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद आप एक ट्रेडिशनल जो रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं उससे हटके एक आपको एक नया एंगल मिलेगा लाइफ गुजारने का और फ्यूचर प्लान करने का अपना और अपनी फैमिली के साथ। आई स्ट्रांगली एम्फसाइज के इस वीडियो को डेंटल सर्जन ज़रूर देखें। ये स्पेसिफिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री दे दूं कि जो नॉर्मल रूटीन में होता है कि यहाँ से किसी बच्ची ने स्टूडेंट ने बीडीएस किया, एमएससी करने के लिए यूके गया या ग्रेजुएशन बीडीएस करने के लिए यूके गया। वहाँ से यूके करने के बाद वो वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि डेंटल सर्जन के लिए भी है और एमबीबीएस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि यूके में जो टेस्ट होता है ओआरई, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, या एलडीएस, लाइसेंस इन डेंटल सर्जरी, ये दोनों टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं पास करना। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है स्टूडेंट्स के लिए? पहले तो ये टेस्ट पास नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ही टफ टेस्ट होता है। अगर पास करने के लिए सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती यूके गवर्नमेंट की तरफ से ये ओडीएस ओआरई पास करने के लिए। मुश्किल से अगर मिल जाती है अपॉइंटमेंट, फिर टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको सिंगापुर, दुबई या डिफरेंट कंट्रीज़ में स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स खुले हैं उनमें जाना पड़ता है, जिसमें तैयारी करते हैं आप। तो वहाँ लाखों रुपए का खर्चा होता है और बहुत ही कम मिनिमल स्टूडेंट्स जाते हैं। मोस्टली ये टेस्ट पास नहीं कर पाते, इस वजह से यूके में सेटल नहीं हो पाते। तो उसके बाद पाकिस्तान में और वापस आके वो ट्रेडिशनल अपनी जॉब करते हैं और या कोई गल्फ चला जाता है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज देता है। यूके में एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल डेंटल सर्जन वहाँ पे बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं, या एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत ही कम कॉम्पिटेंट तरीन लोग होते हैं जो कि इन एग्ज़ाम्स को पास कर जाते हैं। एनएचएस वगैरह की, आईएचएस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं। नाउ ये एक बैकग्राउंड था। मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ जो इन चीज़ों से हट कर है, वो है सर एमएससी इन एडवांस जनरल डेंटल प्रैक्टिस। मास्टर्स प्रोग्राम है डेंटल सर्जरी का जो कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी, ऑफ़र कर रही है पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम। ये पहले इंडिया में था लेकिन पाकिस्तान को इसने अब ऑफ़र किया है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी ये एमएससी लेवल 7 का प्रोग्राम है। लेवल 7 मींस कि आप अपने स्पाउस को, बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर। तो ये लेवल 7, RFQ लेवल 7 जो उनके एज पर यूके वीआई लॉ के अकॉर्डिंग यू कैन गो विद योर स्पाउस एंड योर किड्स एज वेल। सो इसका सर होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं इसका, इस कोर्स के बारे में। एक साल की स्टडी होती है मास्टर्स एमएससी जो कि नॉर्मली होती है। अब ये डिफरेंट क्या करवाता है, ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट क्या करवाती है, एक साल के इस टेन्योर में ये आपकी वो ओआरई जो टेस्ट है, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, उसकी साथ साथ तैयारी करवाता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि आपकी ओरिजिनल ट्यूशन फ़ी में इंक्लूडेड होती है। उसके बाद इससे रेलिवेंट जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को विज़िट करना होता है, जितने भी इंटर्नशिप्स होती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, ये इसी में कवर्ड होती हैं। और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सर्विस एजेंसीज़ के साथ मिलके जो आपकी स्किल्स डेवलप करते हैं वो इसी में इंक्लूडेड है। और इस अल्स्टर यूनिवर्सिटी का दावा है, और आपको पता है कोई भी यूके की यूनिवर्सिटी जब एक दावा करती है वो कभी गलत नहीं होता, उनके पीछे मुकम्मल बैकग्राउंड होता है।
100% ORE क्वालिफाइड स्टूडेंट्स उनके होते हैं हर साल। मीन्स वो तैयारी के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेके देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपॉइंटमेंट लेके देती है, आपकी प्रिपरेशन कराती है, एग्ज़ाम्स क्लियर कराती है और आपको एज अ प्रोफेशनल डेंटल सर्जन वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती है। कीप इन योर माइंड, जो एक चीज़ आज से पहले पॉसिबल नहीं थी, नाउ इट्स पॉसिबल विद द सपोर्ट ऑफ अस्टर यूनिवर्सिटी, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द अस्टर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट who recognize the Pakistan first time, and we are giving you this opportunity कि एजुलेंट ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट्स के साथ आपको ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन शायद पाकिस्तान में किसी और चैनल पे किसी और कंसल्टेंट से नहीं मिलेगी। सो इसको ध्यान से सुनिए। ओके, एक साल की स्टडी होगी, ORE की प्रिपरेशन होगी, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट सर ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ अल्स्टर आपको जॉब देता है एज अ डेंटल थेरापिस्ट। ठीक है, आप ऑड जॉब से बच जाते हैं। एक डॉक्टर या एक डेंटिस्ट या इंजीनियर के लिए एक ऑड जॉब करना उसके शायान शान नहीं है। तो ये आपको अस्टर यूनिवर्सिटी एक ऑफ़र देती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है एज अ डेंटल थेरापिस्ट आप वहाँ पे काम करें। कैन यू इमेजिन हाउ मच द सैलरी दे आर ऑफरिंग टू यू वाइल this placement or this internship, all the dental therapist while your studies? Could you imagine? It's 40,000 pounds. Really, it's alarming for me as well. मैंने जब देखा कि 40,000 पाउंड यार एक प्रोफेशनल की सैलरी होती है पर ईयर की, तो ये एक स्टूडेंट को दे रहे हैं स्टडी के दौरान। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज डेंटिस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन यूके और ये इंश्योरेंस कवर नहीं करती, इंश्योर्ड नहीं होती, ये वाहिद ट्रीटमेंट होती है, बाकी सारी इंश्योर्ड होती है। सो वहाँ के डॉक्टर्स भी मोस्ट एक्सपेंसिव है, ट्रीटमेंट भी मोस्ट एक्सपेंसिव है और ये 40,000 आपको ड्यूरिंग योर स्टडीज़ देती है। जो एक बच्चा या बच्ची स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है, अगर 40,000 पाउंड उसको एक साल का उसकी स्टडी के टाइम मिलता है तो इट्स मीन्स 96 लैक्स। यस, आई एम राइट। 240 रुपीज़ पर पाउंड अगर लगाएं तो 96 लाख रुपया बनता है एक साल का आपकी स्टडी के दौरान जो आपकी इनकम होगी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। अगर 1 करोड़ आप वहाँ पे अर्न कर रहे हैं तो इससे बड़ी ऑफर आपके पास नहीं हो सकती। मैं एट द एंड, कहीं मत जाइएगा, मैं एट द एंड उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे आपको लेकर जाऊँगा, जो मैं बातें कर रहा हूँ वहाँ से आपको प्रूव करके दिखाऊँगा कि वाकई ठीक है और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम आया है जिसमें रश बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स अभी ट्राई कर रहे हैं इनटेक लेने की। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जो जो गाइडलाइंस मैं दूँ उसको फुलफिल करके एजुलेंट ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट से एज सुन पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। चाहे आप दुनिया के किसी कोने पे बैठे हैं, यू डोंट नीड टू विजिट फिजिकली इन आवर ऑफिस, you have to contact us online. I will drop my contact number, WhatsApp, email address, Insta and Facebook etc. मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन के ऊपर भी डाल दूंगा। तो कांटेक्ट करें एज सुन पॉसिबल ताकि सितंबर इनटेक के लिए पॉसिबल हो सके कि आप एडमिशन सिक्योर अपना कर सकें। ये क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लकीली 3 इनटेक्स आपको दे रही है, मई, सितंबर एंड जनवरी। तो पॉसिबल नियरेस्ट पॉसिबल जो है मई है, लेकिन उसके लिए अब अभी नहीं हो सकेंगे, एक लेंथी प्रोसेस है। सितंबर इनटेक के लिए मेक श्योर कीजिएगा अपॉन आफ्टर गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू कि आप एज सुन पॉसिबल इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। ओके, ड्यूरिंग स्टडीज़ हो गई, 1 साल की स्टडी, 40,000 पाउंड की आपकी इनकम, प्लस वो 2 साल का आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। प्लस ये एक यूनिक चीज़ है जो कि अल्स्टर को बाकी तमाम इंस्टीट्यूट से सेपरेट रखती है, और मैंने अपनी कंसल्टेंसी में ऐसा कोई कोर्स नहीं देखा जो इतनी अच्छी ऑफर्स कर रही हूँ इन रिक्वायरमेंट्स और फीस के साथ। क्या है, 3 इयर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपको देती है यूनिवर्सिटी, गारंटेड एंड प्रॉमिस्ड 3 ईयर एम्प्लॉयमेंट। यस, आई एम राइट। 3 साल की आपको जॉब देती है फुल टाइम। पीछे क्या था, 2 साल का PSW था और 1 साल का वो कोर्सेज भी करवाते हैं, आपके ORE का टेस्ट भी क्लियर कराते हैं, 40,000 पाउंड भी आप अर्न करते हैं, मोर देन 40,000 प्लस बोनसेस भी हैं उसमें। तो मतलब इसके अलावा और क्या चाहिए भाई आपको? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि इस वीडियो के बाद भी अगर आप सोचें कि एक डेंटल पाकिस्तान से यूके अपने फ्यूचर प्लान को ना कंसीडर करे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई स्टूडेंट या कोई सीनियर डेंटल सर्जन भी इसको जो है ना इग्नोर कर सकता है। इसमें है क्या कि आप
40,000 वाली जॉब ड्यूरिंग स्टडीज कर सकते हैं, प्लस आप जो स्पाउस अपना लेकर जाएंगे, हस्बैंड या वाइफ, उसको फुल टाइम जॉब अलाउ होगी। इट्स मीन्स कि 3600 पाउंड्स पर मंथ आप जॉब के ड्यूरिंग स्टडीज कमा रहे हैं। 2500 से 3000 पाउंड अगर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ स्पाउस कमाता है तो 7500 पाउंड अभी आप कमा रहे हैं। इट्स मीन्स के तकरीबन कोई 16-17 लाख रुपए आप फर्स्ट ईयर कमा रहे हैं। और आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब आप प्लेसमेंट में जाएंगे उस टाइम फुल टाइम स्टडीज होगी। आई विल शो यू एज वेल। 7000 पाउंड्स पर ईयर आपकी एवरेज सैलरी होगी डेंटल सर्जन की, ठीक है। ORE के टेस्ट क्लियर करने के बाद सारा कुछ जो कि यूनिवर्सिटी गारंटी कर रही है। 7000 पाउंड एवरेज, ये एवरेज फीस है, सॉरी इनकम है। इससे प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। तो 7000 आपका और प्लस आपके स्पाउस के 3000 भी लगाए, मिनिमम 3500 लगाएं, तो मतलब 10,000 पाउंड जो कि 22-23 लाख रुपए बनती है। और आपको क्या चाहिए? और मेरा ख्याल है ये तो बूम बूस्ट अप करने वाली बात है, इसमें तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंश्योरेंस फ्री है। आप इंश्योरेंस फ्री है, मतलब 470 पाउंड्स पर ईयर जो देने होते हैं स्टूडेंट को, वो फ्री है। PSW में नहीं देने, स्टूडेंट के टाइम भी नहीं देने, बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जब मिलेगी तब नहीं देने। और ये 5 से 6 साल की आपकी सारा लीड्स टू PR, परमानेंट रेजिडेंसी, डायरेक्टली 100% गारंटीड। इट्स फॉर द PR। ये प्रोग्राम डिजाइन ही PR के लिए किया गया है। आप तो बैठे बिठाए आपको PR मिल रही है भाई। मैं सोच रहा हूँ काश मैं खुद जो है डेंटल सर्जन होता तो शायद मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस ना करता। अस्टर यूनिवर्सिटी के बर्मिंघम कैंपस में ये हो रहा है। मैं जस्ट इसको वाइंड अप करता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और फी इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं है। फीसेस, अब जब मैं आपको इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो फीसें आपके माइंड में होंगी BDS की या MDS की या MBBS की जो 40,000 50,000 होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी फीस है सर 25,900 पाउंड्स। यस, 25,900 पाउंड्स इसकी फीस है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, 6,000 पाउंड्स का आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट मीन्स यूनिवर्सिटी आपके लिविंग एक्सपेंसेस और मील एक्सपेंसेस भी बेयर कर रही है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री ये आपको 6,000 पाउंड यूनिवर्सिटी वापस कर देगी। मतलब ये हुआ 25,900 पाउंड में से 6,000 अगर वापस करती है तो 19,000 पाउंड बनते हैं, ठीक है, 19,000 पाउंड। समटाइम 8,000 पाउंड भी रिबेट मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रॉमिस्ड रिबेट है इनकी एज पर देयर साइट वेबसाइट, और मेरी ऑफिशियल से बात भी हुई है, क्योंकि मैंने जब खुद कोर्स के इतने ऑप्शन देखे तो मुझे कुछ लगा, मैंने कहा यार आई हैव टू कंफर्म फर्स्ट। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा हमारे 100% ORE क्लियर्ड हैं और ये सारे जो प्रॉमिस हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उन्होंने मुझे एक रीज़न बताई। उन्होंने कहा कि हम डेंटल सर्जन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको ऑल ओवर द यूरोप सप्लाई भी करते हैं। वी आर सप्लायर्स एज वेल। हम जॉब की गारंटी इसलिए देते हैं, हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, एजेंसीज में कंसल्टेंट प्रोफेशनल जॉब्स देते हैं, पूरे यूरोप को सप्लाई करते हैं। और एट नंबर 1 है, पहले नंबर के ये सप्लायर्स भी हैं। कीप इन योर माइंड, दैट्स व्हाई दे प्रॉमिस्ड विद यू। अच्छा, 19,000 पाउंड आपकी बच गई फीस। 19,000 पाउंड में से आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक साथ नहीं देनी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 9,000 पाउंड। यानी कि जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा कैश लेटर लेने के लिए 9,000 आप पे करेंगे। पीछे बच जाएगी आपकी 10,000 पाउंड जो कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है। अब इमेजिन करें जिस मुल्क में आप 40,000 पाउंड कमा रहे हैं उसमें से 10,000 पाउंड 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो 30,000 पाउंड आपको अभी विदाउट डूइंग एनीथिंग आपको सेविंग है, वो उसमें से खर्चा निकाल लें थोड़ा बहुत बस। और जो आपकी स्पाउस के जो अर्निंग होगी वो अलग है। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो ये बेनिफिट्स हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। ये सारा कुछ फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? एंट्री रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए BDS और WHO से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हैं, और जो रशिया चाइना से बच्चे करके आए हैं वो भी चेक कर लें अपने रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो मेक श्योर मुझसे कॉन्टैक्ट करें एज सून पॉसिबल, ताकि इस सितंबर इनटेक में आप अपना एडमिशन सिक्योर करें। BDS की डिग्री हो गई। देयर इज़ नो एज लिमिट। यस, देयर इज़ नो एज लिमिट। ये खास पॉइंट है उन लोगों के लिए जो डेंटल सर्जन प्रोफेशनल हैं, गल्फ में बैठे हैं, 10-10 15-15 सालों से बैठे हैं, 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनकी फ्यूचर वहाँ पे नज़र उनको नहीं आ रहा। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, चाहे आप 40 ईयर्स के हैं, 45 के, 50 ईयर्स के भी अगर हैं ना, देयर इज नो एज लिमिट, यू आर एलिजिबल टू गो ओवर देयर। तो एज लिमिट नहीं है मींस गैप नहीं है, चाहे फ्रेश कैंडिडेट है या एक्सपीरियंस्ड है या लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर का कैंडिडेट है,
लास्ट सेमेस्टर का कैंडिडेट भी एनरोल हो सकता है जब तक उसकी ऑफर लेटर आएगा, तब तक इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं आइल्स रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। आइल्स रिक्वायरमेंट्स आप सोच रहे होंगे 8777 है, बहुत ज़्यादा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6 बैंड्स ओनली, यस ओनली 6 बैंड्स, मीन्स ओवरऑल 6 बैंड, नो लेस देन 5.5। 4 मॉड्यूल्स हैं, किसी मॉड्यूल में 5.5 आ सकता है, एक में आए, दो में आए, लेकिन दूसरों में ज़्यादा आए, ताकि एवरेज जो है आपकी 6 बननी चाहिए। अगर आइल्स के अलावा भी एक ओईटी को, ये ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, मीन्स जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका मोड ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, तो उसकी आप सर्टिफिकेट दें। लेकिन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर आइल्स। क्या हो, एफए वाले, एफएससी वाले बच्चे इजीली 6.5 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एडमिशन के सिक्योरिंग के चांसेस 100% हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मार्क्स वगैरह का कोई कंडीशन नहीं है, परसेंटेज आपकी इतना हो, 60 हो, 70 हो, नो, पास होना चाहिए बच्चा, BDS की डिग्री होनी चाहिए, 4 years की होनी चाहिए, WHO से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। मतलब यार 9,000 पाउंड दे के, 9,000 पाउंड बनता है 20 से 25, 22 लाख, 20-22 लाख रुपए में मेरा ख्याल है आप 20-25 मिलियन का फ़ायदा ले रहे हैं स्टार्ट से ही। यस, 20-25 मिलियन का स्टार्ट से फ़ायदा ले रहे हैं। आपकी PR आपको मिल रही है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, स्पाउस आपके साथ है, और आपको क्या चाहिए? इंश्योरेंस फ्री है। जैसे जॉब लगेगी बच्चे इंश्योर्ड हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, टायर 2 के ऊपर वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई, डोंट मिस दिस चांस। सितंबर इनटेक, कमिंग इनटेक है, तो इसके लिए आप ज़रूर एनरोल करें। एजुलेंट ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट, वन ऑफ द लीडिंग एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी वी आर गिविंग यू, कि जिसमें प्रॉपर एंड सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन हो, आफ्टर डिटेल्ड रिसर्च हो। I'm not here to getting the watching hours on the YouTube or on the Facebook. No, my main concern is to give you a reliable and authentic information which should be good for your career and future plan as well. So I wish you best of luck. अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था कि अगर आपने अभी आइल्स नहीं किया, नो वरीज, आप अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम आपका केस फाइल कर दें, आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। तो कंडीशनल ऑफर लेटर जब आएगा, उतना आपको टाइम मिल जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम में आपको मैं बता दूंगा कि आप अपनी आइल्स कर लें, या आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो आई विल गाइड यू कि आइल्स के जस्ट मॉड्यूल्स में क्या क्या होता है। तो जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, इतनी देर में आपका आइल्स हो चुका होगा, तो वो जो महीना 1.5 महीना है ना आपकी आइल्स देने का, प्रिपरेशन करने का, ये वो सेव हो जाएगा। तो आइल्स का वेट ना करें, विदाउट आइल्स हम आपको अप्लाई कर देंगे, तो कंडीशनल लेटर के बाद हम उनको आइल्स सबमिट करा देंगे, तो उसके बाद वो अनकंडीशनल ऑफर शेयर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं ऑनलाइन, हमारे पास रश होता है, हमें रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कीप काम, विद इन 24 आवर्स, अगर लेट भी आता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आ जाएगा इंशाल्लाह। और सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन अपने करके हमारे साथ शेयर करें, जो होगा उसकी प्रॉपर प्रोफाइल आपकी बनेगी, और हम सबमिट करेंगे, कैश लेटर लेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा फाइल करेंगे, और इंशाल्लाह आप UK जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी है UK की, और यहाँ पे मैं आपको जस्ट 1 मिनट में रिकैप दूंगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कैन एंजॉय द फॉलोइंग्स। आप 6,000 का रिबेट, 6,000 पाउंड का रिबेट ले सकते हैं, जो कि कंट्रीब्यूशन होगी आपकी फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस की अपॉन कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। और ग्रांटेड एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी इन माय डेंटिस्ट, यूरोप लार्जेस्ट डेंटल सर्विस प्रोवाइडर। कैन यू सी, यही मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था कि आप ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको 3 years की मिलेगी, यानी 1 साल की आपकी स्टडी होगी, 2 साल का PSW, और इसी PSW पे आपको आगे 3 साल की जॉब मिल जाएगी ग्रांटेड। और अर्न 40,000 अप टू 40,000 पाउंड्स इंक्लूडिंग बोनसेस। यस, 40,000 पाउंड, 96 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। वर्किंग एज अ डेंटल थेरापिस्ट वाइल्स यू स्टडी, जब भी आप जॉब कर रहे होंगे। 5 year वीजा टू स्टडी वर्क एंड लिव इन UK। यस, यही मैं आपसे चीज कह रहा था, 5 साल आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, यू कैन डायरेक्टली गोइंग टू द PR। और एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड ट्रेनिंग्स, वही ड्यूरिंग स्टडीज आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड ट्रेनिंग्स भी मिलती रहेंगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं गाइस। इसके अलावा भी अगर आप इनकी मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो ORE टेस्ट वगैरह भी वो आपको खुद करवाएंगे, लेवल 7 की स्टडीज करवाएंगे, डेंटल थेरापिस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे विद इन द स्कोप ऑफ डेंटल थेरापिस्ट। और अपॉन कंप्लीशन द MSc डिग्री,
इंटरनेशनल स्टूडेंट आर एबल टू एक्सटेंड देयर स्टडी इन द यूके, 2 ईयर वर्क परमिट, 2 साल का मजीद आपको वर्क परमिट भी यहाँ से मिल रहा है, मीन्स 5 साल पूरे। अगर आप इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखें गाइस, यस ये अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए डेंटिस्ट्री में, और लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग और वो होना चाहिए, और आइल्स जो है 6 बैंड होने चाहिए, नो लेस देन 5 होने चाहिए। यस दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप इनका एप्लीकेशन स्टेटस देखें, मई सितंबर एंड जैन इनटेक है आपके पास। अभी सितंबर इनटेक इज बेस्ट टाइम, यू हैव टू